चलिए आइए, ठीक है, मैं आपके चैट बॉक्स को रख लेता हूँ सामने ही। हाँ भाई, सेव कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना, ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं ना। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग बेटा लॉगरिथम पढ़ रहे थे। आज हम लोग थोड़े लॉगरिथम के बड़े बड़े सवाल डिस्कस करेंगे। अच्छा, मुझे जरा याद दिला दीजिएगा, शायद ये दोनों प्रॉपर्टी हो गई है अपनी लास्ट क्लास में कि लॉग बेस ई एक्स का पावर एन रहता है तो एन बाहर आ जाता है। शायद ये हम लोगों का काम हो गया है। एम आई राइट डियर? मुझे लग रहा है मैं सही हूँ, मैंने ऐसा लिख दिया है, पहले ये बता दिया है क्या। एंड लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू टी है तो x इक्वल टू ई पावर टी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि दिस बोथ प्रॉपर्टीज हैज बीन डिस्कस्ड बाय मी, ठीक है, ये दोनों डिस्कस कर दिए है ना पक्का। अच्छा ठीक है, इस पर थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से मतलब कैसे थोड़ा सा सवालों का कैसा कैसा थोड़े से बेटा सवालों का बेटा लेवल इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा लेवल बढ़ा करके सवाल लेता हूँ। जस्ट एक सेकेंड बेटा, ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, मैं ये निकाल लेता हूँ जरा शीट। हाँ, जस्ट एक मिनट, अब मैं जरा शीट निकाल लेता हूँ। हाँ जी बेटा, आइए कुछ क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, फिर से कुछ और भी नॉलेज के इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग जस्ट। हाँ आइए देखिए बेटा, आज मैं थोड़े से कैसा थोड़ा लेवल दे दे के क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा प्लीज, थोड़ा लेवल दे दे के क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है कि साहब इफ log x base 2 log x base 4 and log x base 16 इक्वल टू 21/4। देखो 2 लेक्चर और लगेगा लॉग खत्म करने, मतलब कैसे सैटरडे तक में मैं लॉग खत्म कर दूंगा आपका, ठीक है, सैटरडे तक में मैं लॉग खत्म कर दूंगा, फिर आपको एक डीपीपी दे दूंगा लगाने के लिए, ठीक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, log x base 2 log x base 4 एंड log x base 16, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? इसकी वैल्यू दी गई है 21/4। अच्छा सर आगे हम आगे बताइए। हमने कहा बिल्कुल बेटा बताएंगे, ठीक है, क्यों नहीं बताएंगे आपको। देखिए सुनिए, मैं अब आगे बेटा ये बताना चाहता हूँ, प्लीज जरा ध्यान रखिएगा। इसमें आप कैसे लिखेंगे बेटा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। देन x इक्वल टू व्हाट। अब थोड़ा नॉलेज, थोड़ा सा बेटा लेवल इंक्रीज किया है क्वेश्चन का, ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा सा भी बेसिक क्वेश्चन से बेटा इंक्रीज करके मैं ले जा रहा हूँ। log x सॉरी मैंने ऐसा किया बेटा, लिख दिया log x बेस 2 log x बेस 4 log x बेस 16 इक्वल टू 21/4। इस बार मैं एक एक प्रॉपर्टी लगाता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कौन सा लगाया। यहाँ मैं लगाने जा रहा हूँ, यहाँ जो प्रॉपर्टी जो लगाने वाला होगा ग्रीन से लिखेंगे कि हमने बताया है कि log x बेस y, इसको हम लिखते हैं log x बाई log y, ठीक है, पहले डिस्कस कर दिया है कि log x बेस y को हम लिखते हैं log x log y। अच्छा सर इसके आगे क्या? इसके आगे ऐसा हो जाएगा मेरे बच्चों, कि जैसे लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं log x बाई log 2 log x बाई log 4 एंड log x बाई log 16, ठीक है, आ गया 21/4। ये देखिए बेटा log x बाई log 2 log x, मैं log 4 को बेटा लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर log x
मैं 16 को लिख रहा हूँ 2 का पावर 4, और आप कहेंगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं आप। 16 को बेटा मैं कैसे लिख रहा हूँ, 16 को लिख रहा हूँ 2 का पावर 4। अच्छा, अगली जो प्रॉपर्टी हमने कहा जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वो लिखते जाएंगे। अगली प्रॉपर्टी हम लगाने जा रहे हैं दोस्त, अगली प्रॉपर्टी हम लगाने जा रहे हैं log बेस ई, x का पावर n रहता तो n बाहर आ जाता। अच्छा मैंने ग्रीन से कहा है लिखने के लिए, तो मैं लिखूंगा log x बेस ई n है, बाहर में आ जाएगा n log x e। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अभी ये क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा log x बाई log 2 प्लस log x बाई 2 log 2 log x बाई 4 log 2 इक्वल टू 21/4। कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। किसको कॉमन ले लीजिए सर, log x बाई log 2 को कॉमन ले लो। 1 प्लस 1/2 1/4 21/4 log x बाई log 2 4 4 2 1 21/4 कितना हो जाएगा 7/4 log x बाई log 2। बिल्कुल बिंदास बताइएगा कि हाँ नहीं आ रहा सर। 4 4 कैंसल, 7 3 जा 21। सर ये तो ऐसा आ गया, कैसा सर, ये तो ऐसा आ गया कि log x बाई log 2 इक्वल टू 3, यानी log x इक्वल टू 3 log 2, log x इक्वल टू 3 log 2। ठीक है, फिर क्या आ गया log x एंड log 2 का पावर 3, जो पावर में, जो पहले है वो पावर में, log और log कैंसिल, x इक्वल टू 2 पावर 3 यानी x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8। अब ये जो ऐसा क्वेश्चन था ना बेटा, कैसा, इसमें कैसे था बेटा, इसमें एक से ज्यादा था, इसमें एक से ज्यादा प्रॉपर्टी लगाना था। ठीक है, इसमें कैसा था बेटा, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी लगाना था। आराम से बेटे बताइए, समझा या नहीं समझा, प्लीज मुझे बेटा बताइए। ठीक है, क्योंकि ये बाकी क्वेश्चंस में भी ये सबसे बड़ा है बेटा, बाकी जितने क्वेश्चन है उसमें सबसे बड़ा है। इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है बेटा। ठीक है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है। कोई बात नहीं वैदेही, कोई बात नहीं वैदेही, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, मैं दोबारा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेता हूँ घूम फिर कर आ करके, और फिर इसको देख लेते हैं कि हाँ ये लगा कि नहीं लगा। ठीक है, 2 का पावर 3 कैसे है, बिल्कुल आदित्य, आदित्य बिल्कुल समझिए मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा है ना लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो पहले है वो पावर में चला जाएगा और जो पावर में है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको प्लान करना होता है। ठीक है, चलो एक बार फिर से, ठीक है, चलो एक बार फिर से, ठीक है, चलो एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से देखिए। हाँ, एक बार फिर से देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है भी। अच्छा, आप लोगों ने एपी पढ़ा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड एपी? एपी कितने लोगों ने पढ़ा है? हाँ, सिद्धू ने हाथ उठा दिया कि पढ़े हैं। बाकी लोग बेटा बताइए। नाम है सिद्धू, नाम है सिद्धू। चलिए, 3 लोग कह रहे हैं पढ़े हैं, धन्यवाद। ठीक है, और भी लोगों ने कहा कि हाँ पढ़े हैं। हाँ, कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में आ गए। सिद्धू हैंड नीचे कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक। क्यों पूछे हैं, आप तो जानते हैं बेटा कि मैं किसी भी चीज को लेता हूँ तो उसको कहीं ना कहीं से रिलेवेंट करता हूँ। ठीक है, मैं उसको कहीं ना कहीं से रिलेवेंट करता हूँ। ठीक है, चलिए आइए, कैसे सर, कैसे रिलेवेंट करके दिखाएंगे सर? ये देखिए, सुनिए, देखिए कैसा रहता है, सुन। ठीक है, गुड, अच्छी बेटा बात है। क्यों पूछा है उसका रीजन बताएंगे। पहले इस सवाल को फिर से देखिए, मैंने यहाँ पर किया, इसको लिख सकता हूं मैं log x बेस 2 log x बेस 4 एंड log x बेस 16। ठीक है, अभी कैसा हो जाता,
अभी कैसा हो जाता, देखिए कैसा, सुनिए, log x अपॉन log 2, log x by log 4, log x by log 60, 21/4, ठीक है, 21/4, ठीक है। अभी आराम से ध्यान समझिए, अभी आराम से बेटा बात समझिए, कैसा हो जाता है बेटा, कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, कैसे, log x, अभी नहीं, थोड़ा एक प्रॉपर्टी लगा लीजिए, log x, log 4 को लिख सकता हूं मैं log 2 का स्क्वायर, प्लस log x, log 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4 इक्वल टू 21/4। बेटा देखो, log x बाई log 2, log x बाई 2 log 2, log x बाई 4 log 2, 21/4, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, अभी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए देखो, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक है। कैसा बेटा, देखिए, देखिए कैसा बेटा, आपका log x बाई log 2, ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, 21/4, ये हो जाएगा log x बाई log 2, ये आ गया 4 2 1 7 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा बेटा, 4 ले लिया, 4 2 1 21/4, देखिए तो 4 एंड 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 7 log x बाई log 2 इक्वल टू log 2 नहीं ना, हाँ 21, कैसा हो जाता है बेटा, 3 टाइम्स में कैंसिल, log x इक्वल टू 3 log 2, log x इक्वल टू 3 log 2, ये कैसा हो गया, log x इक्वल टू log 2 का पावर 3, log log कैंसिल, x इक्वल टू 8, हाँ या ना, हाँ या ना, अब समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अगर अभी भी नहीं आया हो तो फिर दूसरा कोई तरीका यार वो किया जाएगा, ठीक है। प्लीज बेटा मुझे बताइए, इज इट, हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, मैंने कहा ना, नहीं समझ में आया बताइए दोबारा। आज मैं 2-3 सवाल, अभी और भी एक सवाल मैं लेने वाला हूँ अगेन, वो थोड़ा बड़ा ही सवाल होने वाला है बेटा, अगेन मैं एक सवाल और लेने वाला हूँ और वो फिर थोड़ा बड़ा ही सवाल होने वाला है, ठीक है। और मैंने क्यों पूछा आपसे, मैंने क्यों पूछा आपसे कि साहब आपने एपी पढ़ा है क्या, मैं उसका रीजन बताता हूँ, मैं उसका रीजन बताता हूँ कि आपने एपी पढ़ा है क्या, मैं उसका रीजन बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा मुझे 2 बार ही, मुझे ऐसा लगता है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट अगर एक बार में आ जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। बट ऐसा लगता नहीं है मुझे कि एक बार में ऐसा आता, बट अगर एक बार में आ गया ना तो एकदम बिल्कुल ना बेटा मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर आ गया तो एक बार में मजा आ जाए, सुनो, थोड़ा समझने की बस कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा समझिए प्लीज, ठीक है, थोड़ा समझिए प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा समझिए प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, कैसा रहता भाई, कैसा रहता मेरे भाई, देखता हूं मैं, क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्वेश्चन लिखा है, इफ log 2 base 3, log 2 base 3, log base 3 2 का पावर x minus 5, log base 3 2 का पावर x minus 7/2 are in AP, are in AP
then x equal to what? Just sit and totally relax, just wait and watch. ठीक है, अभी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आराम से समझाइएगा, मुझे आराम से समझाइएगा बच्चों, अगर ABC AP में होता है, ABC AP में होता है, तो एक प्यारा सा रिलेशन हमने पढ़ा है कि 2B इक्वल टू A प्लस C। हाँ है या ना है बेटा? अगर ABC AP में होता है तो 2B इक्वल टू क्या होता है बेटा? A प्लस C। अरे याद दिला दूं, जो लोग भूल गए हैं थोड़ा याद दिला दूं कि भाई ABC में ABC को AP में होने के लिए क्या चाहिए होता है? अगर हमको दिखाना है कि ABC AP में है तो जाहिर से बेटा बात है कि इन दोनों का डिफरेंस मतलब B माइनस A शुड इक्वल टू C माइनस B। B minus A should equal to, क्योंकि difference, the common difference between two consecutive terms should always be equal as far as AP is concerned। तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि अगर ABC AP में है तो कैसे लिखता है बेटा? मैं B minus A equal to C minus B, यानी इसको इधर ले आइए, 2B equal to C plus A। यानी कैसा आ गया रे बेटा? ऐसा आ गया तरह कि ABC AP में है। ठीक है, ये आपको आता था या नहीं आता था? प्लीज मुझे बेटा बताइए। ये आपको आता था या नहीं आता था? प्लीज बताइए। और नहीं आता था तो अब ये समझ में आया कि नहीं आया, ये भी मुझे बेटा बता दीजिए प्लीज। ठीक है, जस्ट एक से। हाँ, आया? जस्ट एक सेकंड। आता है तो अच्छी, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ बेटा देखिए सुनिए, हाँ देखिए सुनिए, कह रहा है अगर ये एपी में है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? अगर ये एपी में है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखिए मेरे बच्चों एकदम ध्यान लगा के समझिए। ठीक है, एकदम मेरे बच्चों ध्यान लगा के समझिएगा। ठीक है, ध्यान लगा के क्या समझना है सर? ये समझिए, देखिए ध्यान लगा कर ऐसे समझिए मेरे बच्चों कि देखिए साहब होता क्या है सॉल्यूशन में। देखिए साहब होता क्या है, लिखा है log 2 बेस 3, log 3 मतलब बेस 3 2x माइनस 5, और ये लिखा है log 3 2x माइनस 7/2। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान लगा के देखो, मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान लगा करके देखो, क्या ये तुम्हारा A है? क्या ये तुम्हारा बेटा B है? ये A, ये B और ये C। देखो बच्चों, ये A है, ये B है और ये C है। और हमने अभी आपको बेटा बताया कि साहब अगर ABC AP में होता है तो 2B इक्वल टू A प्लस C आता। अगर ABC AP में होता तो 2B इक्वल टू A प्लस C आता, यानी 2B इक्वल टू A प्लस C। ओके, अच्छा मैं क्या देख रहा हूं, मैंने थोड़ा सा ना एक शरारत कर ली। क्या शरारत कर ली कि सर मैं देख रहा हूं कि 2 का पावर x यहाँ है, सर 2 का पावर x यहाँ है, हर जगह 2 का पावर x है, तो थोड़ा इजी पीजी कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं 2 के पावर x को y मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं 2 के पावर x को y मान लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाता। 2 के पावर x को हम y मान लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा सर? इससे क्या हो जाएगा ये समझिए बेटा। देखिए ये आपका हो जाएगा जो ऐसा लिखा है y माइनस 5 लॉग 2 बेस 3 लॉग बेस 3 y माइनस 7/2, y माइनस 7/2 log a प्लस log b, इसको क्या लिखते हैं? log ab। log a देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ दिख रहा होगा ना बेटा, ये log a प्लस log b, ये क्या लिख देंगे? log ab। जो ये पहले है पावर में, जो ये पहले है वो पावर में क्या आएगा बच्चों?
log base 3 y minus 5 square equal to log base 3 2 y minus 7/2। प्यारे बच्चों देखो log base 3 यहां भी है, प्यारे बच्चों देखो log base 3 यहां भी है, log base 3 यहां भी है। कट जाएगा, ऐसे कटा के मत दिखाइएगा बेटा, ठीक है, कट जाएगा बट आप ऐसे काट के मत दिखाइएगा बेटा, अंडरस्टूड की कट गया बेटा, ठीक है, अंडरस्टूड रहेगा कि प्यारे बच्चों कट गया। अच्छा सर तो क्या होगा सर, आपका आ जाएगा y minus 5 होल स्क्वायर 2y minus 7, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 10, नहीं सॉरी y स्क्वायर प्लस 25 ना, y स्क्वायर प्लस 25 minus 10y इक्वल टू 2y minus 7, y स्क्वायर minus 12y प्लस 32 इक्वल टू 0। इसका आंसर y स्क्वायर minus 8y minus 4y प्लस 32 0, y कॉमन y minus 8 minus 4 कॉमन y minus 8, कैसा y minus 4 y minus 8 इक्वल टू 0, y की दो वैल्यू, एक 4 और एक 8, एक 4 और एक 8, 2 का पावर x इक्वल टू 4, 2 का पावर x इक्वल टू 8, सो 2 के पावर x को 2 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, x की जगह 2 एंड 2 के पावर x को 2 का पावर 3 करो, x की जगह आ गया 3। सो x की दो वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू क्या आ गई बेटा 2, एक वैल्यू आ गई 3। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान लगना है, कैसे सर, x की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं क्या, अगर हम x की वैल्यू 2 रखने गए तो यहाँ पर देखो 4 minus 7/2, ये तो ठीक है, 4 minus 5 ये निगेटिव दे देगा बेटा, ये देखो निगेटिव दे देगा, यानी x इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, x इक्वल टू सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है एंड दैट वैल्यू इज 3, सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट वैल्यू इज 3। देखिए सुनिए, एक बात ध्यान लगाइए, आपसे लॉग की प्रॉपर्टी भी लगवाया, आपसे एपी की प्रॉपर्टी भी लगवाया, आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करवाया और आपसे एक्सपोनेंशियल के भी नियम लगा दिया, और जो सवाल इतने नियम लगा दे वो सवाल एक ही जगह आ सकता है और उसका नाम है आईआईटी एडवांस। आईआईटी एडवांस, बात समझ में आया कि नहीं आया, आराम से बताइए, बात समझ में आया कि नहीं आया, आराम से बेटा बताइए, ठीक है, ये क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, हाँ बताइए। हम तो बेटा बार बार कहते हैं कि जो सवाल ना जितना दिमाग लगाए वो उतना टफ एग्जाम में आए, ठीक है, बाकी लोग बेटा बताइए, बाकी लोग बेटा बताइए, ठीक है, बाकी लोग बेटा बताइए, समझा नहीं समझा, क्या दिक्कत गई नहीं गई, प्लीज बताइए, खुल के बताइए, क्या सर नहीं समझा, ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को, हाँ मैं इस क्वेश्चन को बेटा दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है सर, मैं इसको एक बार दोबारा वैसे भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है, एक आध लोग कह रहे हैं कि नहीं समझा, एकदम परेशान मत होइए बेटा, मैं वैसे भी दोबारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये अब तक में जितने सवाल आज के लेक्चर में मैंने 2 ही सवाल कराए हैं, 2 या 3 जो भी कराए हैं, लेकिन देखो पहला सवाल ही बहुत जानदार था और दूसरा वाला सवाल भी बहुत जानदार था बेटा, दोनों के दोनों सवाल जानदार रहे हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, सुनिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट एक मिनट, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए मैंने कहा, मैंने पहले एक बात कही, जो मैंने अपनी बात पहले कही, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने जो एक बेटा बात पहले कही, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। सर क्या बात कर लेते हैं, ठीक है सर क्या बात कर लेते हैं, देखिए सुनिए, मैंने पहले बेटा ये कहा है आपसे, मैंने पहले आपसे बेटा ये कहा है कि प्यारे बच्चों जरा ये समझने की कोशिश करो, प्यारे बच्चों जरा ये समझने की कोशिश करो कि अगर बच्चों
ABC ऐसा AP में रहता, ठीक है, ABC ऐसा AP में रहता, तो अगर ABC AP में रहता देन 2B इक्वल टू A प्लस C रहता, ठीक है, ABC AP में रहता तो 2B इक्वल टू कैसा रहता है बेटा, A प्लस C रहता। अच्छा, तो यहां पर सर सेम क्वेश्चन है, ऐसा लिख दिया कि लॉग अरे यार थोड़ा छोटा हो जाए, हाँ, log 2 base 3 log base 3 2x minus 5 log base 3 2x minus 7 by 2। ठीक है साहब, ठीक है साहब, सुनिए साहब, देखिए ये आपका A, ये तुम्हारा B और ये तुम्हारा C। तो अगर A, B और C, ABC तुम्हारा AP में है, ABC AP में है तो 2B इक्वल टू A प्लस C, ठीक है, ABC AP में है तो 2B इक्वल टू A प्लस C। अच्छा सर, बहुत समझदार हैं आप, हाँ समझदार हैं, देखिए भाई, यानी कि ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ बेस 3 2x minus 5 is equal to log of 2 base 3 log of base 3 2x minus 7 by 2। मैंने कहा 2 का पावर x बहुत सारी जगहों पर है, मैंने कहा 2 का पावर x बहुत सारी जगहों पर है, तो थोड़ा इसको इजी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। कैसा कर लेते हैं सर, लेट कर लेते हैं 2 का पावर x इक्वल टू y, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि 2 का पावर x की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, मान लीजिए y। ये आपका हो जाएगा कि ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ बेस ऑफ 3 ट्वाइस ऑफ x माइनस 5 log of twice of 3, ऐसा हो जाएगा log of base 3 twice x minus 7 by 2। ये हो जाएगा log base 3 2x minus 5 square log base 3 2x minus 7 by 2। एक काम करो बेटा, एक काम करो बेटा, कैसा होता है बच्चों, अच्छा 2 के पावर x को y मान लिया तो फिर लिखे क्यों नहीं यार, लिख दो हर जगह यार, जब मान ही लिए है बेटा तब का है बेटा, ठीक है, y y एंड y। मेरे प्यारे बच्चों तुम देखो, यहाँ भी log बेस 3 है और यहाँ भी log बेस 3 है, अपने आप ये कट जाएगा, काटिएगा मत, ठीक है, अपने आप कट जाएगा, काटिएगा मत बेटा, ठीक है, काटिएगा मत, ठीक है। अभी ये क्या होगा सुनिए, y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस y माइनस 7 बाई 2। ये y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y 2y माइनस 7, सो y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल टू 0। बेटा ये क्वालिटी की क्वेश्चन है, मैंने इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाया, मैंने इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाया, यानी y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 इक्वल टू 0, y कॉमन y माइनस 8 माइनस 4 कॉमन y माइनस 8, अब y माइनस 4 आ गया, y माइनस 8 आ गया, एक बार y माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 4, और एक बार बेटा y माइनस 8 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 8, यानी y की कौन कौन सी बेटा वैल्यू आ गई, एक 4 और एक, y को 2 का पावर x माना था तो 2 का पावर x 4, 2 का पावर x तुम्हारा 8 आ गया, इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी x की, और यहाँ पर लिख सकते हो बेटा 2 के पावर x को 2 का पावर 3, यहाँ से x की वैल्यू 2, यहाँ से x की वैल्यू 3, ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई, एक 2 और एक तुम्हारा 3। मैंने कहा x की जगह 2 रखकर देखोगे तो ये वाला ना निगेटिव हो जाएगा, देख 2 का स्क्वायर 4, 4 में से माइनस 5 किया माइनस 1, और लॉग निगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ एक ही आंसर इसका करेक्ट है, सिर्फ एक ही आंसर इसका करेक्ट है, एंड दैट इज x इक्वल टू 3। इज इट ओके विथ एवरीवन नाउ, इज इट ओके विथ एवरीवन नाउ, समझ गया,
या अभी भी दिक्कत जा रही है? प्लीज बताइए। समझ गया? तनिष बोल रहे हैं यस। वैदेही, आप बताइए भाई, वैदेही समझा कि नहीं समझा? वैदेही समझा कि नहीं समझा बेटा, ये बताइए प्लीज। समझ में आ गया? अंडरस्टूड। ठीक। तो आप लोगों की, हाँ, तो आप लोगों की वो कैसा परमिशन हो तो हम एक कप चाय पी ले हैं पढ़ाते पढ़ाते? अलाउड है ना बेटा? एम आई अलाउड टू टेक टी? मैं पी लूं ये पढ़ाते पढ़ाते या ना पीऊं? कैसा? फर्स्ट ईयर, ओके। थैंक यू थैंक यू। नहीं ऐसा तो कोई कुछ कहता नहीं, बट हाँ। अरे अरे रुद्र, काहे भाई? एकदम ना ना पिए चाहे यार। लो नहीं पिएंगे, तुम कह दिए रुद्र नहीं पिएंगे, लो नहीं पिएंगे, लो जाओ जाओ, लो नहीं पिएंगे, लो। तो तुम भी क्या याद करोगे? जाओ, तुम कह दिए नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, जाओ। ठीक है। वैसे काहे यार, काहे से नाराज उराज हो हमसे भाई? तुरंत कह दिए नो है। सुनो, आगे आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं और थोड़ी बेटा बातें और करते हैं। ठीक है। काहे भाई, ये क्या मैं कह रहा था, ये क्या इसका नाम है? रुद्र नाराज उराज हो क्या यार? हमने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? ऐसा तो नहीं ना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर लिया? अब काहे कह रहे हो कि चाय मत पीजिए सर, हैं? चलिए चलिए, हाँ ये भी बता ही दो कि भाई काहे कह रहे हो कि मत लीजिए, हाँ के पीजिए सर। चलिए आइए थोड़ी बेटा बातें और करते हैं, आइए थोड़ी बातें और करते हैं। देखिए, आइए देखिए, देखिए बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा मैंने सिर्फ 2 ही सवाल लिए। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 ही सवाल लिए, बट आपने देखा दोनों सवाल लॉग को काफी डीपली इंपैक्ट करते थे। ठीक है, लॉग को काफी डीपली इंपैक्ट करते थे और लॉग की अच्छी खासी प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, अभी सुनिए, अभी सुनिए, अभी मैं एक और लेता हूं, अभी मैं एक और लेता हूं, वो भी देखिए दिखाता हूं। सुनिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, सुनिए क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं। देखिए, पूछा गया 1/1 प्लस log BC A प्लस 1/1 प्लस log AC B 1/1 प्लस log C बेस AB। ठीक है, सुनो ये क्वेश्चन देखिए। अभी हमने कहा ना बेटा, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। मैं इनफैक्ट तब तक क्वेश्चन करा दूंगा बेटा जब तक कि आपको एकदम ये आइडिया ना लगे कि हाँ सर ये सवाल को ऐसे लगाना है बेटा। ठीक है, हम आपको पूरा बेटा आइडिया लगा करके ही करेंगे। देखिए सुनिए, देखिए बेटा सुनिए, ऐसा है। अब देखो कैसे होगा सर, कैसे होगा सर ये बताता हूँ। सुनिए कैसे होगा सर, ये सुनिए। मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे? 1/1 प्लस log A by log BC प्लस 1/1 प्लस log B by log AC 1/1 प्लस log C by log AB। देखो 1/log BC प्लस log A by log BC, ठीक है, प्लस 1/log AC प्लस log B by log AC प्लस 1/log AB प्लस log C by log AB। तो क्या रहता, सुनो, log BC प्लस log A, सही है, प्लस log AC by log AC प्लस log B। देखो क्या रहता,
लॉग एबीसी। सब में ना बेटा, सब में ना लॉग एबीसी देखिए नीचे से कॉमन हो जाएगा, 1 by लॉग एबीसी कॉमन हो जाएगा, लॉग बीसी प्लस लॉग एसी प्लस लॉग एबी सबको ऐड कर दो, 1 by लॉग एबीसी कितना हो जाएगा, लॉग बीसी एसी एबी क्या हो गया, 1 by लॉग एबीसी। ये हो गया लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 by लॉग एबीसी, ये हो जाएगा लॉग एबीसी का स्क्वायर, 2 बाहर आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्या? बताइए तो, समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन अभी लेने वाला हूं बेटा, ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन लेने वाला हूं बेटा। एक और क्वेश्चन लेने वाला हूं, देखिए बाकी लोगों को समझा कि नहीं समझा बेटा, प्लीज बताइए। एक और हालांकि मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, पहले ये बताइए समझा कि नहीं समझा बेटा। तो अभी एक और क्वेश्चन लेने वाला हूं, वो बता देता हूं, फिर बताया कि समझा कि नहीं समझा। सुनिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए। क्या यार रुद्र, तुम तो दिल तोड़ दिए यार हमारा, यार बताओ ऐसे कह दिए यार। रुको एक और हम क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर आपसे मैं पूछूंगा कि समझा कि नहीं समझा बेटा। जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड बेटा। जस्ट एक सेकंड बेटा। हाँ बच्चों देखिए, देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, फिर आप बताइएगा कि समझा कि नहीं समझा। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, देखिए। इवेल्युएट, इवेल्युएट 1 by log रूट बी सी ए बी सी प्लस 1 by log रूट ए बी ए बी सी 1 by log रूट ए सी ए बी सी। देखिए साहब 1 by log, इसको लिख सकता हूं मैं ए बी सी बाई लॉग रूट बी सी प्लस 1 by log ए बी सी बाई लॉग रूट ए बी। ठीक है, सो 1 by log ए बी सी बाई लॉग रूट ए सी, ऊपर आ गया log रूट बी सी बाई लॉग ए बी सी, log रूट ए बी बाई लॉग ए बी सी प्लस log रूट ए सी बाई लॉग ए बी सी। सब में से 1 by log ए बी सी, log रूट बी सी, log रूट ए बी, log रूट ए सी। अभी देखिए तो बेटे कैसा, log रूट बी सी रूट ए बी रूट रूट ए सी कैसे हो जाएगा बेटा, रूट के अंदर आ गया,
लॉग रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लॉग लॉग कट गया, बाहर में एबीसी आ गया, सॉरी लॉग एबीसी आ गया, लॉग एबीसी बाई लॉग एबीसी कट गया बच्चे, आंसर 1 आ गया। अब आराम से बेटा बताइए आपको समझा या नहीं समझा, प्लीज बताइए। आपको समझा या नहीं समझा, प्लीज बताइए बेटा। समझ में आ गया एकदम अच्छे से, ये अलग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा गुड 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 गुड, चलिए आइए, चलिए आइए एक क्वेश्चन और लेता हूं, फिर जो बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में लेते ही बेटा ना वो फिर खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है ये आप लगा लेंगे, मुझे पता नहीं क्यों ये गट फीलिंग कह रही है कि आप लगा लेंगे, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये क्वेश्चन आप कहेंगे हमसे कि सर रहने दो, आप रहने दो सर, हम लोग लगा लेंगे। पता नहीं ये मेरी गट फीलिंग कह रही है। देखिए कहता है क्या क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू log bc base a, y इक्वल टू log ca base b, z इक्वल टू log ab base c। आराम से बेटा बताइए, आराम से बेटा बताइए कि आप अब लगाने के लिए हैं क्या। पूछा है वैल्यू, वैल्यू पूछा 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस वाई एंड 1/1 प्लस जेड, वैल्यू क्या होगी। अब पता नहीं मुझे क्यों लगता है मैं जैसे एक स्टेप लिखूंगा तुम लोग बोलने लग जाओगे अरे सर रहने दीजिए रहने दीजिए रहने दीजिए। देखिए 1/1 प्लस एक्स, 1/1 प्लस वाई, 1/1 प्लस जेड। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है log bc बेस ए, वाई की वैल्यू क्या है log, अच्छा मैं वीडियो बंद कर दे रहा हूँ, log bc, log कैसा log ca बेस बी एंड 1 प्लस log ab बेस सी। ये हो जाता है 1 प्लस log bc बाई log a, 1/1 प्लस log ac log b, 1/1 प्लस log ab log c। कैसा हो जाएगा बच्चे, कैसा हो जाएगा बच्चे, 1 एलसीएम ले लो log a प्लस log bc, log b log ac, log c log a। कैसा हो जाएगा बेटा, ये log a ऊपर आ गया, नीचे में तुम्हारा log abc, log b ऊपर आ गया, नीचे में log abc, एंड log c ऊपर आ गया log abc। सब में बेटा log abc हमने एलसीएम ले लिया। आराम से बेटा बताइए आंसर आया कि नहीं आया, आंसर आया कि नहीं, आंसर तो छोड़िए समझ में आया कि नहीं आया। अब तो मुझे लग रहा है बेटा कि ऐसे सवाल बिल्कुल समझ में आ गए होंगे एकदम बिल्कुल। अब तो मुझे लगता ही नहीं बेटा कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा हो तो मैं नहीं कह सकता, बट अब तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है ओके, एकदम आ गया ना। अब एकदम हमने कहा ना बेटा एक ही टाइप के आपको इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आप टेंशन मत लीजिए बेटा। ठीक है हाँ इजी था बिल्कुल प्राची, पहली वाले के बाद ऐसा इजी नहीं लगा होगा, बट ये 2-3 लगने के बाद अब तो लग गया होगा बिल्कुल कि बहुत ही इजी है। तो अब मेरा क्या आपसे रिक्वेस्ट है सुनिए, इसकी 2 प्रॉपर्टी और रह गई हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करें, चलेगा क्या, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने लग जाएंगे तो फिर वो थोड़ा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे चलेगा, 2 प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लें, चलेगा ना बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पक्का। ओके धन्यवाद धन्यवाद बेटा, मिलता हूँ। ओके बेटा बाय, ओके बाय बेटा।